पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, आप देख रहे 4 PM और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है। वजह है बढ़ता अपराध और उस पर सीएम नीतीश कुमार की ही पार्टी जेडीयू के नेता का अपनी ही सरकार पर सीधा हमला। लेकिन यहां मामला सिर्फ अपराध का नहीं है, बल्कि मामला सत्ता के भीतर चल रही खींचतान का है, गठबंधन की दरारों का है और उस सच्चाई का है जिसे पर्दे में ढकने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन अब वो खुलकर सामने आने लगी है। जी हां, जेडीयू के युवा नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने जो कहा है, उसने अब बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है वाले दावे को झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें कि गौरव सिंह राणा ने खुलेआम कह दिया है कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी से गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथ में गया है, तब से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बिहार में हत्याएं, लूट, अपहरण और गोलीबारी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यही नहीं, जेडीयू नेता का साफ कहना है कि अगर गृह मंत्रालय संभाला नहीं जा रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सच कहना अगर बगावत है तो समझ लो मैं बागी हूँ। सच्चाई छुप नहीं सकती है। ये अगर कोई जदयू का नेता हम थे नहीं हैं भी, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं पूरे बिहार के, ऐसी जो गलत है सो गलत है। उनसे कानून का जो ये पावर नहीं संभल रहा है। किसी भी हद तक अगर वो कहते हैं कि हम कानून को ये कर रहे हैं, वो कहीं उनसे कुछ नहीं। नीतीश जी की जब तक हाथ में कमान थी, बिहार में कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार थी। अब वो चीज नहीं देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े रोड पर से चलते में अपहरण हो जाना, हत्या हो जाना, ये क्या है? ये क्या दिखाना चाहते हैं सम्राट चौधरी? अगर नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे। दोस्तों, अब यहाँ सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है। सवाल ये है कि अपनी ही गठबंधन सरकार के मंत्री से इस्तीफे की मांग आखिर क्यों की जा रही है? बिना किसी निजी विवाद के, बिना किसी सार्वजनिक मनमुटाव के जेडीयू का एक युवा नेता बीजेपी के ताकतवर मंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांग रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। कथित तौर पर यह संकेत है कि बिहार एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गौरव सिंह राणा ने जो बात कही, उसमें एक अहम तुलना भी है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ में था, तब तक बिहार में इतनी हत्याएं नहीं होती थीं। ये बयान सिर्फ सम्राट चौधरी की आलोचना ही नहीं है, बल्कि ये नीतीश कुमार के प्रशासनिक मॉडल की तारीफ भी है। ये याद दिलाने की कोशिश है कि नीतीश कुमार के दौर में कानून व्यवस्था बिहार की पहचान बनी हुई थी। करीब 20 साल तक बिहार का गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास रहा, चाहे वो जेडीयू अकेले सत्ता में रही हो या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में रही हो या फिर महागठबंधन के साथ, लेकिन 20 साल तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही रहा। कानून व्यवस्था नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी रही, जहां 20 साल तक बिहार का गृह मंत्रालय सीएम नीतीश कुमार के पास से कहीं नहीं गया। लेकिन जब बीजेपी ने सरकार बनते ही नीतीश कुमार से कथित तौर पर गृह मंत्रालय छीन लिया, तभी से सवाल उठने लगे थे। बीजेपी के पास गृह विभाग जाने पर चर्चा थी कि गृह मंत्रालय का जाना सिर्फ विभागीय बदलाव नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की ताकत को कमजोर करने की एक कोशिश है। अब वही बात जेडीयू नेता के बयान के जरिए खुलकर सामने आ रही है। गौरव सिंह राणा का ये कहना कि अपराधियों का पूरे बिहार में नंगा नाच चल रहा है, कोई राजनीतिक मुहावरा भर नहीं है। ये उस हताशा की अभिव्यक्ति है जो जेडीयू के भीतर गहराती जा रही है। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता, अगर सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय को मजबूती से संभाल रहे होते, तो क्या जेडीयू का नेता इस तरह सार्वजनिक मंच से इस्तीफे की मांग करता? इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बयान से जेडीयू के अंदरूनी मतभेद सार्वजनिक हो गए हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, खासकर तब जब बयान देने वाला जेडीयू का प्रदेश उपाध्यक्ष हो और वो भी युवा जेडीयू का। ये साफ संकेत है कि सीएम नीतीश कुमार के खेमे में नाराजगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर गठबंधन में सब कुछ ठीक है, तो जेडीयू अपने मंच पर यह मुद्दा क्यों नहीं उठाती है, मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं करती, सीधे मीडिया के सामने आकर इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि शायद अंदर खाने बात नहीं बन पा रही है, इसलिए दबाव बनाने के लिए सार्वजनिक बयान दिया गया है।
यहाँ ये समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार की राजनीति का आधार ही कानून व्यवस्था रही है। अगर बिहार में अपराध बढ़ता है तो उसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार की छवि को होता है, ना कि सिर्फ बीजेपी को। शायद यही वजह है कि जेडीयू अब चुप नहीं रहना चाहती है। जेडीयू नेता का बयान ये भी बताता है कि पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि मौजूदा हालात के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। उल्टा साफ साफ कह दिया है कि जब तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था तब तक हालात काबू में थे, यानी जिम्मेदारी सीधे सीधे सम्राट चौधरी और बीजेपी के खाते में डाल दी गई। हालांकि यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के उन नेताओं में हैं जिन्हें दिल्ली का खास समर्थन माना जाता है। ऐसे नेता से इस्तीफे की मांग करना सीधे सीधे बीजेपी नेतृत्व को चुनौती देने जैसा है, जहां जेडीयू ये संकेत दे रही कि वो हर बात पर समझौता नहीं करेगी। राजनीति में गठबंधन तभी टिकता है जब ताकत का संतुलन बना रहे, लेकिन बिहार एनडीए में ये संतुलन बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है और जेडीयू को यह भूमिका शायद अब रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि पर्दे के पीछे चाहे जितनी कोशिश हो रही हो, लेकिन सच्चाई सामने आ रही है। अगर सब कुछ ठीक होता तो नीतीश कुमार की पार्टी किसी बीजेपी मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगती। ये सीधा सीधा संदेश है कि गृह मंत्रालय को सीएम नीतीश कुमार से जबरदस्ती लिया गया और अब उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। ये विवाद सिर्फ अपराध या गृह मंत्रालय तक सीमित नहीं रहेगा, ये आने वाले समय में बिहार एनडीए की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। अगर हालात ऐसे ही रहें तो जेडीयू की असहजता और भी ज्यादा बढ़ेगी और बीजेपी के साथ टकराव और भी ज्यादा खुलकर सामने आएंगे। कुल मिलाकर जेडीयू नेता की इस्तीफे की मांग से यह साबित होता है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए, उनके पुराने शासनकाल की याद दिलाते हुए बीजेपी और उसके गृह मंत्री पर सीधा हमला किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक बयान है या आने वाले बड़े राजनीतिक टकराव का संकेत है? क्या जेडीयू अब अपने अस्तित्व और साख को बचाने के लिए खुलकर बोलेगी और क्या बीजेपी ये समझेगी कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार को कमजोर करना खुद एनडीए के लिए खतरा बन सकता है? इस पूरे मामले में एक बात तो साफ कर दी गई है कि बिहार एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और बढ़ते अपराध ने इस सियासी दरार को सबके सामने ला दिया है। ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जेडीयू नेता के इस बयान पर भाजपा और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या सच में गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तकरार छिड़ गई है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे 4 PM। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।